मानसून की बारिश इस समय पहाड़ों पर जबरदस्त हो रही है, खासतौर पर उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली में भी बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ों से जो खबर आ रही है वो है बादल फटने की, यानी क्लाउड बर्स्ट की। हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक आके जनामनी साहब हैं। जनामनी साहब, सबसे पहले तो ये बादल फटना होता क्या है, क्यों बादल फटता है और क्या होता है? देखिए, जो हमारा जो पहाड़ी इलाका है, पर्टिकुलरली हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो है, वो जैसे मॉइस्चर जाता है अरेबियन सी से, आप देख रहे हैं कैसे मतलब पहाड़ के ऊपर राइज करके वो घन बादल बनाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा, पहाड़ के ऊपर जाएगा, तो वो बादल का डेप्थ भी ज़्यादा होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, 15-16 किलोमीटर तक। आप देखेंगे तो ये जो व्हाइट कलर है, ये उपग्रह से प्राप्त कैसा कन्वेक्टिव क्लाउड ग्रो कर रहा है। अभी जो मेजर क्लाउड है ना, हमारा उत्तर भारत में है, ये पहाड़ों में भी है, अभी भी कंटिन्यूड है। सो हमारा पास जो ऑब्जर्वेशन आया 24 आवर्स का, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना नहीं है पहाड़ में। और बादल फटने का जो डेफिनेशन है ना, IMD 100 मिलीमीटर होना चाहिए 1 घंटा में। अभी जो मीडिया का जो रिपोर्ट आ रहा है, वो रिमोट एरिया में हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन जहाँ आसपास है, और जैसे हमारा सोलन वैली में है, हिमाचल का बात करें, या उत्तराखंड का बात करें, मसूरी है, वो 15-16 सेंटीमीटर रेन रिपोर्ट हुआ है। सो ज़्यादा बारिश, हैवी, वेरी हैवी रेन कंटिन्यूड है। और रेड कलर में हम लोग जो है ना, ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। हम लोग रेड कलर जैसे आप लिए थे कल हमारा फोरकास्ट, हमने बोले कि ये जो चल रहा है, जो हैवी रेन, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है लैंडस्लाइड और तो फ्लैश फ्लड। एक बात हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को कि ये जो इलाका है उत्तरी भारत का, यहाँ पर जो सफेद चादर एक तरीके से नजर आ रही है और लगातार घूम रहा है, वो घने बादल हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बादल फटते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से कंडीशन माहौल जो होता है वो अनुकूल होता है। अच्छा, दूसरी बात कि क्यों बादल, अगर हम कहें कि पहाड़ों में ही क्यों फटता है, क्यों दिल्ली में भी बारिश हो रही है तो दिल्ली या इस तरीके के इलाकों में क्यों नहीं बादल फटता है, क्यों पहाड़ों से, हिमाचल या उत्तराखंड से ऐसी सूचना आती है? देखिए, ये जो इनका जो स्टीप पहाड़ होता है ना, जैसे चढ़ाई होता है, तो मॉइस्चर जो आता है अरेबियन सी से, देखिए ना, सीधा आता है और पहाड़ के ऊपर सीधा राइज करता है ऐसे। सो आज जैसे ऊपर जाएगा कोई भी पार्सल जो है ना, कोई भी जो पार्सल बोलते हैं हम लोग, एयर पार्सल, मॉइस्चर के साथ जब ऊपर जाएगा तो वो फिर कंडेंस्ड होगा, जो लिक्विड ड्रॉपलेट। तो उनके ड्रॉपलेट साइज भी बड़ा होता है और बादल का हाइट भी बड़ा होता है। लेकिन दिल्ली के ऊपर प्लेन है, जैसे आ गया कुछ क्लाउड, लो क्लाउड बन गया और बरस गया, जैसे ड्रिजिल चल रहा है। तो वही बादल जैसे ही चढ़ाई शुरू होगा, तो इनकी जो हाइट आपको मालूम होगा कि सदर्न पार्ट जो हमारा हिमालय है, वो 1000 मीटर, 3000 मीटर, वहीं एरिया में ज़्यादा होता है, ऊपर में नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा 5000 फीट, 4, उसमें नहीं होता है। 3000-4000 फीट की अराउंड होता है, वो फेवरेबल होता है। यानी जहां पर ठंड मिलती है, बादल चढ़ता है ऊपर, और जैसे ही ठंड मिलती है, खासतौर पर जो मीडियम रेंज के पहाड़ हैं, वहां पर जम करके बारिश कर देता है। दिल्ली में उतनी ठंडक नहीं मिल रही है, और उससे ऊपर जाएगा तो ज्यादा ठंडक मिलेगी, वहां भी बारिश नहीं करता है। तो ये स्थिति बन रही ये है। स्टडी जो दिखाया गया है ना, इसकी जो मध्य भाग का जो माउंटेन है, उसी में होता है। क्योंकि ये तो पहले उसी की चपेट में आता है। जैसे 3000-4000 चढ़ गई, तो बादल एकदम से ऊपर जो है ना घनीभूत होता है, और जैसे मैंने बताया कंडेंसेशन, और बादल बिल्ट अप होता है। क्योंकि आगे जो है इसकी बंद है, पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है, 4000-5000, जो चाइना साइड को है 6000। तो इसीलिए इसी के आसपास जो आप देखेंगे, तो हमारा जो इलाका है सोलन और हमारा जो लाहौल स्पीति, और उत्तराखंड में भी जैसे केदारनाथ का हुआ था, ये एरिया बहुत वल्नरेबल है, यहीं होता है एक्चुअली। अच्छा, अब ये तो बात हुई कि 2 दिनों तक वहां पर अभी भी बारिश। हम लोग जो वार्निंग अभी दिए हैं, उत्तराखंड का 2 दिन दिए हैं, 28 और 29, जो है कि कोई न जाए वो इलाका में, उत्तराखंड में। देहरादून में बहुत बारिश 11 सेंटीमीटर है, मसूरी में 18 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ मुक्तेश्वर में भी है। बहुत, जितना स्टेशन है, बहुत ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो रहा है, और आगे रहेगा 48 आवर्स। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 24 आवर्स, उसके बाद रिड्यूस होगा कल से। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, और पंजाब हरियाणा में भी हैवी रेन होगा, ठीक है ना। ये रहेगा 2 दिन उत्तर भारत में। जैसे हमारा पहला एक्टिविटी अब देखेंगे, तो मेनली हमारा जो था महाराष्ट्र में था। अभी देखिए, महाराष्ट्र में 5-6 दिन तक कुछ भी नहीं होगा। सारा जो अभी मॉइस्चर है, वो उत्तर भारत में बारिश दे रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। दिल्ली में मानसून आया 13 जुलाई को, लगभग बारिश नहीं हुई 13 जुलाई से पहले दिल्ली में।
जो अचानक 13 से लेकर के 27-28 तक में वो न केवल डिफिसिट को पूरा कर लिया है बल्कि वो 13 साल के रिकॉर्ड को भी जुलाई का तोड़ दिया। तो ये इतनी बारिश कम टाइम में क्यों हो रही है और इसको क्या देखिए ये तो चाहे आपका जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट हो या हेवी रेनफॉल इवेंट हो, वो तो बार बार स्टडी यही बोलता है कि आजकल का जो मानसून है वो जब भी बरसता है जोर से बरसता है। मतलब हेवी रेनफॉल का जो इवेंट अगर काउंट करेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है ना। सो लंबा टाइम में आपको ड्राई वेदर मिलेगा और जो दिन भी बारिश होगा एकदम से बरसेगा। आप देखेंगे तो हमारा 13 से 15 बारिश हुआ, फिर 18-19 जुलाई हुआ, फिर 27-28 हो गया। सो ये मेजर है तो यही 6-7 दिन टोटल हुआ दिल्ली में जुलाई में, ठीक है ना। और जून में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो हुआ था पहला हाफ में, सेकेंड हाफ में तो ड्राई था। सो ये बिल्कुल है, यही इसी की नतीजा है कि जो हेवी रेनफॉल है, मतलब अगर इसका चर्चा करें तो टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हेवी रेनफॉल इवेंट और इंटेंस रेनफॉल स्पेल्स वो बढ़ेगा। ये एस्टेब्लिश न्यू नॉर्मल है। ये एस्टेब्लिश है। ये लास्ट ये जो फाइंडिंग है अभी नहीं है। 2005 में जो मुंबई का 120 सेंटीमीटर हुआ था, इतना लोग मर गए थे, उस टाइम भी यही कि जो स्पेल है और जो इंटेंसिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट बहुत है। जैसे आप कोई पानी का प्लान कर रहे हैं तो जो थोड़ा थोड़ा बरसता था 10 दिन तक, चाहे भाखड़ा हो चाहे कोई भी सिटी हो, वो एकदम से एक दिन में बरसता है। तो आप कैसे उसको कंजर्व करेंगे पूरा साल के लिए, है ना। बहुत सारा इसका इम्पैक्ट है। और सिटी का जो ड्रेनेज है, सिटी का जो ट्रैफिक है ना। अगर हैवी रेनफॉल आप देखेंगे, जो भोपाल फ्लड हुआ था पहले जो 1990 में, बाद में चेन्नई फ्लड हुआ, बाद में मुंबई भी काफ़ी फ्लडिंग होता है, तो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। ये जो फाइंडिंग्स है कि हैवी रेनफॉल जो इवेंट्स है वो अगर बढ़ेगा, जैसे दिल्ली में हो गया कितना 3-4 इवेंट तो हो गया ऑलरेडी हैवी रेनफॉल, और लंबा दिन ड्राई रहा, वो भी वही फाइंडिंग के साथ टाली करता है, ठीक है ना। तो करेक्ट है कि हैवी रेनफॉल इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। यानी जो मॉनसून पर ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो दिख रहा है, क्योंकि बारिश जब नहीं होती है तो बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब होती है तो जबरदस्त होती है, खूब तेज होती है, इंटेंस होती है। और कुछ ऐसा ही जो तस्वीर है जब उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से आती है बादल फटने की, तो वहां पर भी जब दिखाई पड़ता है कि अचानक घंटे भर के भीतर 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो जाती है। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।